बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू का इलाज हमने करवाया है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर जादू ख़त्म हो गया है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमसे जो हमारे ऊपर जन्नात है, साया है, नज़रबद है, ये ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ? हमने मौलवी से, हज़रत साहब से, पीर साहब से, कारी साहब से हमने इलाज करवाया है। हमने ख़ुद अपना इलाज खुद किया है। कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर असरात हैं या कोई हवाई चीज़ है या नहीं है? बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल आपको चीज़ें बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको हर बात की समझ आएगी इंशाअल्लाह ताला। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, तो इसी वीडियो के अंदर आपको हर चीज़ की मालूमात मिलेगी, तो उसके बाद आपको शक की भी गुंजाइश नहीं रहेगी। वीडियो को अभी से लाइक करें, रज़ा मजज़ूबी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का भी ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया। देखें, जिस भी बंदे के ऊपर जादू हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, ये थोड़ी सी शायद वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लोगों के सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जिस भी बंदे के ऊपर जादू हो, जिन्नात हो, साया हो, नज़रबद हो, इनकी अगर मोटी मोटी बात बताई जाए तो इनके जो उनसे असरात होते हैं काफ़ी हद तक सेम होते हैं। जिस बंदे के ऊपर जिन्नात होते हैं या साया होता है, अक्सर औकात उनको दौरे पड़ते हैं, चाहे वो कुदरती तौर पर आ जाए, चाहे वो किसी ने भेजे हों। 24 घंटे के अंदर उसको एक टाइम उसको लाजमी दौरा पड़ेगा। तबीयत ख़राब होने लग जाएगी। बाज़ लोगों के अंदर वो चीखें मारने लग जाते हैं। बाज़ मरीज़ ऐसे करते हैं, वो शिरक वाले अल्फाज बोलने लग जाते हैं, गाली निकालने लग जाते हैं। हर बंदे की लहदा उसकी फितरत होती है, तबीयत होती है। या कई बंदे डर जाते हैं, खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। और ये जो उनसे खौफ वाली बात है, ये जिसके ऊपर जादू उसके ऊपर भी होती है, नज़रबद हो उसको भी ऐसे खौफ आता है। तो ये तकरीबन चीज़ें जो उनसे सेम होती हैं। और मोटी मोटी एक और बात बता देता हूँ जो आम चलती है चीज़, जादू बहुत चलता है, ब्लैक मैजिक जिसे हम कहते हैं। वो उनका लोगों का अक्सर सर पकड़ा रहता है, ये आँखों के ऊपर भी दर्द रहता है, शोल्डर उनके वज़नी रहते हैं और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, टांगों में दर्द रहती है, काम करने को दिल नहीं करता। कोई भी वो काम करते हैं, उनका काम जब वो हाथी गुजर जाएगा, वो थोड़ा सा हिस्सा रह जाएगा, वो पीछे हट जाएगा, सारा काम उसका कामयाबी उसको नज़र आ रही होती है। लेकिन वही काम कोई दूसरा करेगा, उसको कामयाबी मिलेगी। जिसके ऊपर जादू होता है उसको कामयाबी नहीं मिलती। तो वो बड़ा परेशान होते हैं कि ये हमारे साथ चक्कर क्या है। ऐसे जिन्नात वाले हैं, जिन्नात वालों को ये तकरीबन ये सेम चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने अपनी मंतक सुनाई हुई है। ये मैंने वो चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं जो कि हम जितने भी मरीज़ों का इलाज करते हैं उनके अंदर ये पाई जाती हैं। जब हम उनका इस्तिखारा, आप लोगों की ज़ुबान में आप इस्तिखारा बोलते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को कुछ और करते हैं। उसके मुताबिक जब हमें पता चलता है तो तकरीबन ये चीज़ें सेम ही होती हैं। तो जिन्नात हो, साया हो, नज़रबद हो या जादू हो, तो इनकी इलामतें सेम होती हैं। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे ऊपर से जादू, जिन्नात, साया, नज़रबद, कोई भी इनमें से कोई मर्ज़ है वो ख़त्म हो गई है? देखिए, जिस बंदे के ऊपर, एक छोटी सी आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि ये बहुत आपका फ़ायदा हो जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी शादी की बंदिश है। शादी की, ये थोड़ी सी बात आपने गौर व फिक्र से समझनी है। शादी की बंदिश है, उसका भी जिस्म ऐसे झगड़ा होगा, या उसमें से चंद निशानियाँ उसके ऊपर जिस्म के ऊपर होंगी, सारी नहीं हो सकती। अच्छा, ये जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं, ये ऐसे मुमकिन नहीं है कि सारी चीज़ें सेम ऐसे ही हों। अब यही जो उनसे मर्ज़ होती है, जिस्मानी बीमारियों में भी होती है। तशख़ीस करना बड़ा ज़रूरी है।
कि इसको रूहानी मसला है या जिस्मानी मसला है। जब तक आप जितने भी ये मेरे स्टूडेंट इस वक्त सुन रहे हैं उनके लिए भी, और जो वैसे हमें देखते हैं सुनते हैं उनके लिए भी ये चीज़ है, वो जब तक आप तशख़ीस नहीं ठीक से कर सकेंगे आप तब तक इलाज नहीं कर सकते। तशख़ीस सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम चीज़ है कि आपके पास मरीज़ आया, आप पता नहीं कर सकते कि इसको क्या मसला है क्या नहीं। आप जादू है तो उसको जिन्नात के तवीज़ दे दो या जिन्नात की हाज़िरी कर दो, उसको आराम नहीं आएगा। अगर जादू उसकी जादू की लहदा पढ़ाई है, नज़रबद है उसकी लहदा पढ़ाई है, जिन्नात है उसकी लहदा पढ़ाई है, साया है उसकी लहदा पढ़ाई है, मुसलमान को चीज़ है उसके लिए कुछ और करना पड़ता है, कोई गैर मज़हब है उसके लिए कुछ और करना पड़ता है। तो जिस भी बंदे के ऊपर असरात होते हैं तो उसका जिस्म सारा झगड़ा रहता है, ये आप ये समझ लें। जब उसका जिस्म झगड़ा जाता है उसकी शादी की बंदिश, शादी में रुकावट, बच्चे पैदा नहीं होंगे, नाफरमान बच्चे होने लग जाएंगे, रिज़्क में तंगी आएगी, काम करने को दिल नहीं करेगा, जिस्म थका रहेगा, बीमार रहेगा, डॉक्टरों के पास जाएगा, अपने टेस्ट करवाएगा, टेस्ट उसके ठीक आएंगे लेकिन वो मरीज़ कहेगा कि मैं ठीक नहीं हूँ। एक सबसे अहम ये भी है कि जो बंदा तशख़ीस करना चाहता है वो अपने डॉक्टर से जाके रब्ता करे, वो टेस्ट अपने करवाए। अगर उसके टेस्ट क्लियर हैं और मरीज़ बीमार है तो समझ जाए कि उसको रूहानी मसला है। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। बाकी जब आप बाबों के पास जाते हैं या हम जैसों के पास आप आते हैं तो उनका तरीक़ाकार और कुछ होता है। तो डॉक्टर के पास अगर कोई आम बंदा जाता है वो जाके अपना टेस्ट करवाए, अगर टेस्ट उसके क्लियर आ रहे हैं तो, लेकिन मरीज़ बीमार है तो समझ आए उसको रूहानी मसला है। इसी तरह ही जब आप ये चीज़ें सारी असरात किसी भी चीज़ के हों उसकी सारे हर काम के अंदर रुकावट आ जाती है। तो जब उसका इलाज होता है उसका जिस्म बंद, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर बंदिश खत्म होगी? उसका जो सा जिस्म न्यूट्रल हो जाएगा, सर जो सा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, शोल्डर सारा जिस्म उसका फूलों जैसा हो जाएगा, जैसे वो उसका हर नॉर्मल इंसान का होता है वैसे हो जाएगा। जब उसका जिस्म नॉर्मल हो जाए तो समझ जाए कि मेरे ऊपर अब किसी भी किस्म का ना जादू है, ना जिन्नात है, ना साया है, ना नज़रबद है। ये बहुत ही आसान है। इसके अब जब आपका इलाज होगा आपकी शादी में रुकावट है वो भी ख़त्म हो जाएगी, रिज़्क की तंगी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, आपका हर बंदे के साथ लड़ाई झगड़ा रहता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, गुस्सा आपको आता है, घर में जाते हैं गुस्सा आता है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। जितनी मैंने चीज़ें नहीं भी बताई तो बाकी ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ें असरात के ऊपर साथ उसके लगी होती हैं। जब असरात ख़त्म हो जाते हैं उसका जिस्म ठीक हो जाता है और उसके जो से सारे मामलात खुल जाते हैं। और एक और अहम मुझे ऐसे लगता है कि मैंने बड़े अच्छे तरीके के साथ समझाया, तो फिर भी इसके अंदर कोई बात रह गई हो तो उसके लिए माजरत है। वो आप कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा आएंगे कमेंट्स तो उसी सवाल के, तो वो उसके लिए वीडियो ज़रूर बनेगी फिर, ठीक है। जब 1 2 3 आते हैं तो वो नहीं बनती। तो एक चीज़ ये क्लियर हो गया। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुआलिज नहीं है, ये मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ सोशल मीडिया के ज़रिए से, इस कैमरे के ज़रिए से। पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुआलिज नहीं है कि आपके ऊपर, मेरे ऊपर जादू हुआ है तो मैंने उनसे जाके इलाज करवाया, मेरा इलाज उन्होंने कर दिया है, अल्लाह के हुक्म से कर दिया है, वो दोबारा जब वो कोई जादूगर मेरे ऊपर करेगा तो वो मेरे ऊपर फिर हो जाएगा। ये मैंने बहुत बड़ी आपको बात बताई है। फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब मेरे ऊपर जादू होगा, अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे, बहुत गंदी मर्ज़ है ये, तो मैंने किसी साहिब से इलाज करवाया है तो मेरा इलाज उन्होंने कर दिया और मैं ठीक हो गया, वो अपने घर में अपने घर। कुछ मेरे बहन भाई ये समझते हैं कि अब हमारे ऊपर सारी ज़िंदगी जादू या जिन्नात या साया नज़रबद नहीं चलेगा, लेकिन जब वो जादूगर दोबारा मेरे ऊपर करेगा तो वो दोबारा मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, मुझे फिर इलाज करवाना पड़ेगा। अच्छा, अब दुनिया में कोई ऐसा मुआलिज नहीं है, पूरी दुनिया में बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ कि आपने उसे इलाज करवाया और सारी ज़िंदगी के लिए अब आपके ऊपर जादू ना चल सके। ये झूठ है, ये झूठ है और ये बिल्कुल झूठ है।
आमिल कह देते हैं हमने आपको कील दिया है, जितना मर्जी वो कील दे। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। जो साहिब इल्म और साहिब अमल है वो इस चीज़ को मानेंगे और वो समझेंगे और वो कहेंगे ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोबारा जादू चल जाता है, इसका एक ही हल है। अगर आप इसे बचना चाहते हैं, अगर आपके ऊपर जादू जिन्नात साया नज़रबद है, आपने खुद अपना इलाज किया है या आपने किसी से करवाया है, कुछ अल्लाह ताला के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने कुछ कलिमात बताए हैं। अगर आप वो कलिमात पढ़ते रहें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते रहें, कुरान पाक पढ़ते रहें, दरूद पाक पढ़ते रहें और वो जो मखसूस कलिमात हैं वो आप अपनी ज़िंदगी में पढ़ते रहें, तो फिर आपके ऊपर जादू नहीं चलेगा। जब आप इन चीज़ों में कुछ भी नहीं आप करेंगे, ये 2-3 चीज़ अमल करेंगे, बकाया नहीं करेंगे, आपके ऊपर जादू चलेगा। जितनी आपके अंदर रूहानियत होगी आपके ऊपर जादू नहीं चलेगा। अब कुछ लोग ये भी सवाल उनके ज़हन में आता होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो जादू चल गया था, उनके ऊपर जादू नहीं चल सकता था। वो सिर्फ़ एक मैसेज था दुनिया को बताने के लिए। जितने भी वो मामलात हुए 1400 साल पहले, जितने भी वाक़यात हुए हैं नबियों के साथ, वो नहीं हो सकते थे। और ख़ुसूस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो सिर्फ़ इस वजह से हुए कि हम लोगों को अवेयरनेस आ सके, पता चल सके कि अगर ये चीज़ हो तो क्या करना चाहिए। तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बताया है। वो लोग जो करते हैं वो कामयाब है, जो नहीं करते वो नाकाम लोग हैं। तो ये चीज़ है, जिनके ऊपर जादू हो जाता है वो इलाज भी करवाते हैं, दोबारा अगर जादूगर करेगा तो आ जाएगा। कई मरीज़ ऐसे भी होते हैं, इधर से वो इलाज कराते हैं, 10 मिनट बाद उनकी तबीयत फिर ख़राब हो जाती है। वो कहते हैं कि पता नहीं इन्होंने सही इलाज नहीं किया। जब आपके ऊपर जादू कोई करेगा तो आपकी तबीयत ख़राब होगी, और जब आप किसी से इलाज कराएंगे, अगर वो उसके ज़रिए से आप ठीक हो गए हैं तो जादू निकलेगा तो आप ठीक होंगे। ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों का मानना ये कि वो मैंने वहाँ से दम करवाया था, मैं ठीक हो गया, लेकिन वो थोड़ी देर बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसका मतलब ये वो आपके ऊपर दोबारा किया गया। अब कई लोग ये भी सवाल करेंगे कि इतना वो कौन सा बंदा फारिग है जो मेरे ऊपर जादू करी जा रहा है। फारिग नहीं होते वो उनके पास कुछ जिन्नात, कोई हवाई चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके ज़रिए से अमल कर देते हैं। वो ड्यूटी लगा देते हैं, अगर ये काम ऐसा हो तो आपने आगे से ये कर देना, अगर वो ऐसा हो तो आपने ये कर देना, अगर ऐसा हो तो आपने ये कर देना। तो बात जहाँ ये फिर तो बड़ी परेशानी है। इसका क्या हल है? फिर आप ढूंढे, स्ट्रगल करें। सबसे पहले स्ट्रगल तो इस बात की करें, दुआ करें अल्लाह ताला की बारगाह में। फिर अल्लाह ताला कोई ना कोई ज़रिया वसीला बना के कोई ना कोई बंदा आप तक ऐसा पहुँचाएगा या आप उस तक पहुँचेंगे। वो जितनी भी बड़ी मर्जी चीज़ उसके ऊपर होगी या जो भी उसके पास ताकत होगी उस जादूगर के पास, तो वो उस जादूगर को वो ख़त्म कर देगा। ऐसे भी दुनिया में बंदे मौजूद हैं, काफ़ी लोगों को पता भी है कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। तो वो बहुत अच्छे तरीके के साथ जानते हैं और वो पहचानते हैं, बहुत ज़्यादा दुनिया को पता है। तो लेकिन बात करने का मकसद ये, जादू जब होता है तो उसके भी असरात होते हैं, जब वो जाता है तो उसके भी असरात पैदा होते हैं, और होता बॉडी पर है। जितनी जानदार चीज़ें उनके ऊपर जादू जिन्नात साया नज़रबद होता है, जो बेजान चीज़ें उनके ऊपर जादू जिन्नात साया नज़रबद नहीं होता। अब कुछ लोग ये भी सवाल करेंगे हमारे घरों में जिन्नात हैं, वो जिन्नात उन इंसानों के ऊपर होते हैं, तो जब वो इंसानों के ऊपर होते हैं तो वो उस जगह पे ठिकाना अपना बना लेते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा आपको बातें बताई हैं और ये मुझे लगता है कि आप सबको समझ आ गई होंगी, क्योंकि अक्सर मेरी बातों की जल्दी मुझे समझाना नहीं आता। आप लोगों की समझ ठीक है, मेरी समझ कम है, मुझे समझाना नहीं आता। तो मुझे ऐसे लगता है मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके के साथ ये सारी चीज़ें बताई। तो अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कमेंट बॉक्स में कि आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। मैंने बड़ी मेहनत के साथ ये वाली वीडियो बनाई है, आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल थे, तो इसी वीडियो के अंदर आप सभी को जवाब मिलेंगे। फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो तो वो आप कमेंट में बताएं, तो हम नेक्स्ट उसको
बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दुआओं की दरख्वास्त है और ज़रूर दुआ किया करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।